आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे डेथ में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है 13, 14, 15 उसको हम बाद में क्लास देंगे। उसका 17 ये इसमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोलना है, उसका हिसाब कैसे करेंगे, यानी इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन होता है वही सब 16 से शुरू हो रहा है, तो हम 17 बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट खोलने से पहले हमें बहुत सारा वर्किंग करना पड़ेगा। जैसे एक नंबर वर्किंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, औसत लाभ का दुगुना इसमें दिया है, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 30,000, 70,000, 80,000, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 बटा 3, 1,80,000 बटा 3 इक्वल टू 60,000। अब आते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये विधियाँ पहले पढ़ चुके हैं। 60,000 गुने 2, दुगुना है 1,20,000। 3 पार्टनर हैं इसमें, अमन, सुमन, राखी। अमन की मृत्यु हो रही है तो फिर अमन का हिस्सा निकालेंगे। अमन शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 1,20,000 गुने 2/5। इन लोगों का लाभ हानि का अनुपात 2:1:2 है, इक्वल टू 48,000। इस क्वेश्चन में लास्ट में ये दे रखा है कि सुमन और राखी ने 1:5 में हिस्सा खरीदा, मतलब 1:5 नया अनुपात नहीं है, 1:5 इन लोगों का गेनिंग रेशियो है। तो सुमन्स गेन इक्वल टू 48,000, 1:5 मतलब 1/6 और 5/6, 8,000। राखी गेन इक्वल टू 48,000 गुने 5/6, चालीस 40,000। दूसरा वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमन्स शेयर इन estimated
प्रॉफिट तो ये कब मृत्यु होती है इसकी? 12 जून को, यानी किसी महीना के लास्ट या बिगिनिंग में मृत्यु नहीं हो रही, बीच में हो रही है। तो हमें दिन निकालना होगा, महीना नहीं निकालना होगा। और साल का अंत 31 मार्च यानी अप्रैल से साल शुरू होता है। तो नंबर ऑफ मंथ नहीं निकालेंगे हम, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द beginning of year till death of अमन। साल के पहले दिन से लेके अमन के मृत्यु के दिन तक का दिनों की संख्या। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 12 जून, फर्स्ट अप्रैल टू 12 जून कितना दिन हुआ? अप्रैल में काउंट करें आप 30 दिन, मई में 31 दिन, और जून 12 तक जाना है हमें, तो जून में 12 दिन, 73 डेज आएगा। तिहत्तर दिन। अब लाभ में हिस्सा निकालना कैसे है? पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से उसके मृत्यु के तक लाभ में उसका भाग, इसकी गणना पिछले वर्षों के लाभ के आधार पर की जाएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का के लाभ में। तो पिछले साल का लाभ कितना है हमारा? 31 मार्च 19 का है, एक तो 19 20 में 18 19 का लाभ पिछले साल का हमारा लाभ हुआ। तो आते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट इक्वल टू 80,000। अब आते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट 80,000 गुने 73/365 से भाग देंगे। महीना होता तब 12 से भाग देते, यहाँ दिन है 365 से भाग देंगे। तो 16,000 आएगा ये। अब आते हैं अमन शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सोलह 16,000 गुने इन लोगों का लाभ हानि का अनुपात 2:1:2 है, 2/5 होगा। 5 × 15 6400 रुपया आएगा ये। अब तीसरा वर्किंग करना होगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन अमन्स कैपिटल इक्वल टू पूंजी पर ब्याज कभी भी ओपनिंग बैलेंस में निकलता है। तो अमन की पूंजी 1,20,000 है।
तो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुना समय बटा 100। तो पूंजी पर ब्याज का दर 8% है। 8 समय हमारा निकला है 73 दिन, इसी 73 दिन का निकलेगा बटा 100। क्योंकि जब दिन होगा तो 100 में 365 से गुना करेंगे, महीना होगा तो 100 में 12 से गुना करेंगे। यानी जब भी पूरे साल का ब्याज नहीं निकालेंगे, कुछ महीनों का या कुछ दिनों का, तो जब महीना में निकालेंगे तो 100 गुना 12 होगा, दिन में निकालेंगे 100 गुना 365 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। कट गया 73 5 5 दूना 10 2 5 240 8 0 0 8 चौका 32 का 2 से 3 8 दूना 16 3 1920 रुपया इसका पूंजी पर ब्याज होगा। तो अब ये सारे चीज़ निकल चुके, कैलकुलेशन हो चुके। अब हम कैपिटल अकाउंट खोलेंगे इसका। तो 2019 जून 12 डेट में लिखते हैं मृत्यु की तिथि। बाई बैलेंस BD $1,20,000। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है लायबिलिटी साइड में, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसमें भी इसको हिस्सा मिलेगा, पूंजी में जुटेगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये 2/5 इसका हिस्सा होगा 24,000। क्वेश्चन में गुडविल है पहले से, उसको राइट ऑफ का ख़त्म कर देते हैं। ये तो आप एडमिशन रिटायरमेंट सब जगह पढ़े थे। ख़त्म करने का लेखा क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या गुडविल अकाउंट। तो इसमें आते हैं हम लोग 2019 जून 12 टू गुडविल 2/5 इसका हिस्सा होगा 50,000 है, 20,000 आएगा ये। अब आते हैं जो हमने कैलकुलेशंस किए उसमें उसका हिस्सा। गुडविल का एंट्री क्या बनेगा, जो रिटायर नहीं किया उसका पूंजी खाता डेबिट होगा। गुडविल का एंट्री बनेगा सुमन्स कैपिटल अकाउंट DR राखी कैपिटल DR टू अमन्स कैपिटल। तो बाई में पोस्टिंग आएगा इसमें बाई सुमन्स कैपिटल। गेनिंग रेशियो 1/6 इसका था, याद रखिएगा। 48,000 के 1/6 वर्किंग में दिखा चुके हैं। बाई राखी कैपिटल
इसका गेनिंग रेशियो 5/6 है, 40,000 ये हुआ। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का एंट्री किया, उसको दिखाते हैं बाय पीएल सस्पेंस। इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा पीएल सस्पेंस डीआर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। तो अमन क्रेडिट में इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट में आ गया। ₹6400 आया था ये। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोस्टिंग करना है, उसका एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी अमन्स कैपिटल क्रेडिट है, अतः पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकला था वो? ₹1920। गुडविल हो गया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। तो लगभग सब चीज़ हो चुका। अब इसका हम बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ हम टू कैश या टू बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू अमन्स एक्सेक्यूटर्स अकाउंट। कितना आ रहा बैलेंस? वो जो भी शेष बचेगा वो इसमें आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ₹1,80,320। टोटल करते हैं हम 2,03,20। ठीक है, 2,03,20। ये खाता बंद हुआ। सीडी तो है नहीं कि हम बीडी करेंगे, यहाँ क्लोज कर दें। तो इस तरह से आपको खाते खोलने हैं कि याद रखिए 3-4 वर्किंग लगभग सारे क्वेश्चंस में आगे मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में शेयर निकालना और गुडविल, ये 3-4 टॉपिक जो है सारी इसका वर्किंग करना पड़ेगा आपको। वर्किंग करके मृत साझेदार का पूंजी खाता खोलिए और उसमें टू कैश या टू लोन अकाउंट मत लिखिएगा, मृत साझेदार के एक्सेक्यूटर में उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप यही करने हैं। तो मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब आप इसमें कहीं कहीं रिवैल्यूएशन भी आएगा जो आप पढ़ चुके हैं पहले, तो उसको भी बनाएं आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक आप क्वेश्चन ट्राई करें। जो दिक्कत लगेगा मैसेज करें, मैं बताऊंगा उसको। हम लोगों ने इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पढ़ लिया, न्यू रेशियो देख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस
जिसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, अविभाजित या अवितरित लाभ या हानि, रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ऐसा लाभ या हानि, माने पिछले कई वर्षों का या पिछले वर्षों का ऐसा लाभ या हानि जिसे साझेदारों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बांटा नहीं है, इसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट होगा। इसको साझेदारों ने बांटा नहीं है। रिजर्व्स की उत्पत्ति, उसका जन्म भी लाभ से ही होता है। कभी कभी साझेदार भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, भविष्य बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लाभ का कुछ हिस्सा रोक लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं और उसे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब रिजर्व की भी उत्पत्ति जन्म लाभ से ही होता है। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब लाभ हानि का अनुपात में बदलाव आएगा, हम चेंजिंग करना चाहते हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे? तो इसके दो उपाय हैं, दो तरीके हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। एक है कि जब इसके खातों को बंद कर दिया जाए, जब इसके खातों को बंद कर दिया जाए तो प्रॉफिट का एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस का एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व जो भी हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या कोई भी रिजर्व, उसका एंट्री बनेगा रिजर्व्स अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इनके खातों को बंद नहीं करना है तब दूसरा तरीका है कि इनके खातों को बंद कर दिया जाए, इनके खातों को बंद करना है तब ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है इनके खातों को बंद नहीं किया जाए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हम सिर्फ एक एंट्री सब के लिए बनाएंगे। वहाँ पहले हम ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दोनों को लेकर सेग्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर इस प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस या रिजर्व वगैरह में सेग्रीफाइस गेन निकालेंगे और वहाँ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेग्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो एक एंट्री कब बनेगा? एक एंट्री तब बनेगा जब इनके खातों को, ये डिसीजन हो कि खातों को बंद नहीं करना, नॉट टू क्लोज, सबका अलग अलग एंट्री, यानी सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कब करेंगे? जब इनके खातों को बंद कर दिया जाए। खातों को बंद कर देने का मतलब है कि जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व नहीं दिखाएंगे। अब बंद नहीं करने का मतलब ये हुआ कि जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इनको दिखाएंगे। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, ए और बी साझेदार हैं, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। पहले पुराना अनुपात 3:2 है, लेकिन अब उन्होंने डिसीजन लिया कि समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में लाभ हानि बांटेंगे। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के डेट को 40,000 का डेबिट बैलेंस लाभ हानि खाते में था। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, और 10,000 का रिजर्व था, 10,000 का जनरल रिजर्व था खाते में। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के पहले लाभ हानि खाता के शेष एवं सामान्य संचय के वितरण हेतु आवश्यक जानकारी। परिवर्तन के पहले, परिवर्तन के पहले का मतलब ही हुआ
कि हम इन खातों को बंद करने जा रहे हैं। तो 2 एंट्री इसका बनेगा। यहाँ न्यू रेशियो का कोई मतलब नहीं है, ओल्ड रेशियो की ही जरूरत है। लॉस को बांटने का क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, यानी एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया की हानि है? 40,000 की हानि है, तो 40,000 आप क्रेडिट कर दीजिए। और इसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटिए, तो 3 2 5, यानी डेबिट होगा 24,000 16,000। बीइंग DR बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट debited to partners capital account in their old profit sharing रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 मैंने बांट दिया। अब एक और चीज़ है जनरल रिजर्व, उसको इसका भी लेखा करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपया डेबिट होगा, 6,000 रुपया ए में क्रेडिट होगा, 4,000 रुपया बी में क्रेडिट होगा। बीइंग जनरल रिजर्व credited to partners capital account in their old profit sharing रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ऐसा कब करेंगे? हम सीधे कैपिटल अकाउंट में सभी साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट क्रेडिट कब करेंगे? जब इनके खातों को बंद कर देना हो या लिखा हो कि लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन से पहले, उसका मतलब है खाते बंद कर देने। यानी जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई देगा और ना ही जनरल रिजर्व दिखाई देगा। दूसरा तरीका है कि इन खातों को बंद नहीं किया जाए, यानी जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का लेखा भी कर लें और वो नए बैलेंस शीट में दिखता भी रहे। तो अब हम उसका क्वेश्चन बताते हैं। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो जब इनके खातों को बंद नहीं करना हो तो फिर हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तब इसका सिर्फ एक एंट्री बनेगा। एक आइटम होंगे तब भी
और एक से ज़्यादा आइटम होंगे तब भी सिर्फ एक ही एंट्री बनेगा। तो पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिग गेनिंग रेशियो। XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो हम देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z 5:3:2, 5:3:2। अब आते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z, ये है 2:3:5, यानी रेशियो उलट गया। अब आते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। X इज इक्वल टू, X का पुराना अनुपात 5/10 है और नया अनुपात 2/10 है। 3/10 इसने सेक्रीफाइस किया। Y का सेम है 3/10 माइनस 3/10 इक्वल टू 0। नाइदर sacrifice nor gain। Z इक्वल टू 2/10, ये माइनस में आया यानी ये गेन कर गया। 3/10 ब्रैकेट में गेन लिखे। अब आते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें, केवल रिजर्व नहीं है, इसमें 3 आइटम है, तीनों को एक साथ हम जोड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट CR है, ये 70,000। जनरल रिजर्व 20,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरह का लॉस है, ये माइनस में रहेगा। इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, ब्रैकेट मीन्स माइनस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जहाँ भी आए समझिए कि लॉस है, तो लॉस नहीं जुड़ता है, घट जाता है। अब इसको जोड़ते हैं। चौवन हजार आया। अब Y ने तो ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया है, तो फिर हम X सेक्रीफाइस एंड जेट्स गेन इक्वल टू 54,000 गुने 3/10 कर देते हैं। यह आपका 16,200।
अब इसका एक ही एंट्री बनाने से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ खातों को हमें बंद नहीं करना है। लिखा भी है वे निम्नलिखित लाभ संचय हानियों को उनके पुस्तकीय मूल्य को प्रभावित किए बिना एकल प्रविष्टि, एक ही एंट्री द्वारा बनाना है। तो क्या एंट्री बनेगा? जर्नल एंट्री। देखिए इसका एंट्री है कि अगर आपका आइटम प्लस में है तो ये तो प्लस में है कुल मिला के, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये माइनस में आए, जैसे इस क्वेश्चन में केवल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, या इस क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR बैलेंस होता तो लॉस होता, तो वहाँ क्या होता? वहाँ होता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब भी प्लस में आएगा रिजल्ट आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ जैसे कुल मिलाकर प्रॉफिटे हुआ है 54,000 का, तो यहाँ एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कौन गेन कर रहा है? जेड। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? X। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू X कैपिटल अकाउंट कितना? तो हमने कुल में इन लोगों का गेन और सेक्रीफाइस सेम है, 3/10 निकाला, 16,200 आया है। 16,200 16,200 being Jets gain compensated by X। तो याद रखिए यहाँ 3 आइटम है आपके क्वेश्चन में, केवल एक आइटम हो सकता है, 2 आइटम भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी आइटम हो सकता है। तो अगर एक आइटम है तो उसी में गेन सेक्रीफाइसिंग है। मैंने आपको हर तरह कितना भी आइटम हो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालना होगा। फिर एक से ज़्यादा आइटम है तो सबको जोड़ लें, एक आइटम है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें आप सेक्रीफाइस और गेन निकाल लें, तब एंट्री बनाए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पलट सकता है यदि लॉस हो। वहाँ क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बनाया और 13 बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जनरल रिजर्व है, यानी वो प्लस है, प्रॉफिट के रूप में है, तो वहाँ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग निकालिएगा। 9 में लाभ हानि खाते का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी प्रॉफिट है, यहाँ भी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग, एक ही आइटम है। एक क्वेश्चन नंबर 10 में डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब ये लॉस है, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालिएगा, और उसमें आप 60,000 में सेक्रीफाइस गेन निकाल के यहाँ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ उल्टा होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 11 में क्या है? जनरल रिजर्व भी है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस है, दोनों जोड़, जैसे 3 जोड़े इसमें 2 जोड़ देंगे तब सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे। 12 में आपके पास 4 आइटम है, चारों लिख के जोड़ देंगे तब सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे। यानी इस तरह से आप 13 तक आराम से बना सकते हैं। और इसके अलावे आप क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, इधर 6 से लेकर 13 तक, फिर 19, 20, 21, 22, इतना क्वेश्चन पहले आप सोल्व करें, तो कल हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को समझेंगे।